आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है। खुशनसीब होते हैं वो वीर जवान जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार, बंसल न्यूज आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर हम आपको रूबरू कराएंगे ऐसे ही वीर जवानों से जिनके अदम्य साहस के दम पर ही भारत अपने दुश्मनों को देता है मुंह तोड़ जवाब। आज आपको फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन यानी कि बीएसएफ के जवानों के बीच ले चलेंगे और दिखाएंगे किस तरीके से बीएसएफ के जवान तैयार हो रहे हैं, सरहद पर रहते हैं तैनात ताकि आप और हम रह सके महफूज। चलिए आपको ले चलते हैं इंदौर बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जी हाँ, इस वक्त हम बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हैं और अगर बात करें तो यहाँ पर हर दिन बीएसएफ के जवान को यहाँ पर एक कड़ी चुनौती से गुजरना होता है। मुश्किलें बहुत होती हैं लेकिन उन्हीं मुश्किलों से पार होकर कहीं ना कहीं एक बीएसएफ जवान तैयार होता है दुश्मनों से लोहा लेने के लिए। इस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पर जंबो रूपिंग का जो है वो यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है। हमारे साथ में असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप जी मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके की ये ट्रेनिंग सेशन है। सर सब कैसे ये तैयारियां शुरू होती है, क्या सिलसिला होता है, शेड्यूल क्या होता है सर? एक्चुअली में ये एक फिजिकल स्टैंडर्ड नापने का, जवान के फिजिकल स्टैंडर्ड नापने का एक तरीका है। इसे एफपीटी कहते हैं और एफपीटी का ये एक इवेंट है जिसको मंकी क्रॉल कहते हैं। इस मंकी क्रॉल को करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अगर ऑब्स्टेकल क्रॉस करना है तो वो किस प्रकार से करेगा एफिशिएंटली, तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस दी जाती है। इस जो मंकी क्रॉल है, ये मंकी क्रॉल की जो हाइट होती है ये 12 फीट होती है और जो इसका लेंथ होता है वो 20 फीट होता है और इसको कोई भी कांस्टेबल या कोई भी जो भी इस बीएसएफ का कार्मिक है वो किसी भी प्रकार से उसको नेगोशिएट करने में कामयाब रहता है। सर कितना चैलेंजेस रहता है, किस तरीके से तैयारियां रहती है और कितना फोकस्ड होकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है? जो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है ये सालाना 2 बार हर किसी जवान का होता है और उसको इस एफिशिएंसी टेस्ट को पास करना ही होता है। अगर इस एफिशिएंसी टेस्ट में किसी प्रकार से वो फेल होता है तो उसके एमुलेमेंट्स और बाकी सब चीज़ें रोक दी जा सकती हैं, इसलिए और ये फिजिकल फिटनेस नापने का भी एक अच्छा तरीका है। तपता रेगिस्तान हो या फिर बर्फीला तूफान, ये जवान थकते नहीं हैं, हिम्मत है, हौसला है, जुनून है, जोश भी है। अगर देखा जाए तो बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में कितनी कठिन परीक्षा से कहीं ना कहीं ये जवान गुजरते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेनिंग ली जा रही है, कटीली या फिर तूफान हो या फिर -, डिग्री का टेम्परेचर हो। कुलदीप सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर किस तरीके से ये ट्रेनिंग का सिलसिला आगे जारी है और फिलहाल जो ये अगर हम लोग देखें तो कौन सी यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है? ये 9 फीट डिच है। इसमें एक जवान अगर कोई डिच हो तो किस प्रकार से उसको निगोशिएट किया जाता है उसकी हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग देते हैं। ये भी एक एफपीटी का पार्ट का एक हिस्सा है। जी। सर ये हम लोग देख रहे हैं कि जवानों में कहीं जोश जुनून भी है। ये जो आइटम है इनके कंधों पर कितने आइटम सर रहते हैं और तकरीबन कितना वजन लाद कर चलते हैं? एक्चुअली में इनमें 14 आइटम रहते हैं जो कि 5 किलो तक होता है और इसके अलावा जो वेपन भी इनके साथ रहता है जो कि 5 किलो तक रहता है। तो एक जवान का जो है ये इसमें सामान रखने का औचित्य यही है कि वो अगर किसी दौरान पे इमरजेंसी में अगर उसको पीठ में अपना राशन भी लेके जाना पड़े, एम्यूनेशन लेकर जाना पड़े तो उतना वजन वो झेल के आराम से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सके। एक सिविलियन से जो फौजी तक का जो सफर है वो उसको पूरा करवाने में हमारे इंस्ट्रक्टर पूरी तरीके से पूरी जानो सिद्धों से लगे रहते हैं और ये भी उसमें सफल हो पाते हैं ताकि हम इनको एक बेटर सोल्जरमैन बना सकें। चलिए, तो यहाँ पर एक बेटर सोल्जरमैन कैसे बनता है इसका भी उदाहरण यहाँ पर आपने देखा है और वाकई में खास तौर पर ये ट्रेनिंग का हिस्सा ही है और यहीं से ट्रेनिंग लेने के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जा सकता है कि बीएसएफ के इन जवानों को कहा जाता है और शायद यही वजह है कि हरदम सीमा पर कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी चौकसी के साथ में ये जवान तैनात रहते हैं 24 घंटे 365 दिन।
हाथों में हथियार है और नजर पर दुश्मन है। जी हाँ, बीएसएफ का एक एक जवान किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहा है और इस वक्त हम जिस कैंपस में मौजूद हैं वहां पर वेपन्स की ट्रेनिंग यहां पर खास तौर पर इन जवानों को दी जा रही है। चूंकि यहां पर खास तौर पर अगर बात करें तो सरहद पर जब दुश्मन से सामना होता है तो किस तरीके से उसे धूल चटानी है, इस बात की ट्रेनिंग भी यहां पर पूरी तरह से दी जाती है। खास तौर पर एलएमजी यानी कि आप देखेंगे वेपन्स अलग अलग तरह के हैं और इन्हीं वेपन्स की ट्रेनिंग यहां पर दी जा रही है। हमारे साथ में इंस्पेक्टर हैं शांतनु सिंह जी, उनसे हम लोग बात करेंगे। सर, किस तरीके के ट्रेनिंग का रहता है, वेपन्स में खास तौर पर क्या ट्रेनिंग दी जाती है? जी, वेपन में जो प्लाटून लेवल के हथियार होते हैं हम इनको उसकी ट्रेनिंग देते हैं। स्पेशली बेसिक ट्रेनिंग में तो इनको ट्रेनिंग दी ही जाती है, लेकिन जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर तो ये न केवल अपने आप को अपग्रेड करते हैं बल्कि वेपन्स में अपने आप को स्पेसिफाई भी करते हैं। और इसके अलावा जो है इनके पास जो प्लाटून वेपन के होते हैं, स्तर के वेपन होते हैं प्लाटून स्तर के, उनको जो सिखलाई दी जाती है तो ये अपने आप को इस काबिल बनाते हैं कि दूसरे जो हमारे जवान हैं उनको भी सिखलाई दे सकें। और इनको जो है ये एज ए इंस्ट्रक्टर भी जो है यहाँ पे पोस्टिंग सेंटर्स में, इनकी विभिन्न सेंटर्स में पोस्टिंग की जाती है। सर, कितना लंबा सेशन चलता है और वेपन्स ट्रेनिंग को लेकर कितना टाइम जो है वो इसमें लगता है? जी बिल्कुल, ये जो प्लाटून स्तर के वेपन है हमारे यहाँ इनकी 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और इन 2 महीने में इनको जो है बिल्कुल ट्रेन कर दिया जाता है और इस काबिल बना दिया जाता है कि ये एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल कर सकें। सर, किस तरीके से सब सामना होता है और खासतौर पर वेपन्स का जब इस्तेमाल करते हैं किस तरीके से साफ तौर पर अनुशासन का भी ध्यान रखना पड़ता है और इस ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी बारीकियां सिखाई जाती हैं? जी बिल्कुल, जब आप देखेंगे बारीकियों के बारे में बात करेंगे तो इनको स्क्वाड पोस्ट पे जब अभी जैसे इनकी क्लास चल रही है, इसके अलावा इनको लेक्चर्स भी दिलाए जाते हैं और लेक्चर्स के अलावा जो हथियारों के जो हिस्से पुर्जे हैं उनको बारीकियों से इनको सिखाया जाता है और इनको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। देखिए, यहाँ पर मैदानी ट्रेनिंग के साथ साथ में लेक्चर्स का दौर भी होता है और अगर बात करें तो इन जवानों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत माँ के ये वीर सपूत किस तरीके से जब सरहद पर तैनात होते हैं तो दुश्मन भी इन्हें देखकर थर्रा जाता है। और आप देखेंगे कि एक गोली एक दुश्मन के कॉन्सेप्ट पर भी कहीं ना कहीं ये जवान काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरहद की सही तरीके से निगहबानी हो सके और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक रहे दुश्मनों से महफूज। फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन भी इसे कहा जाता है, डिफेंस भी इसे कहा जाता है। कैसे आप देखते हैं सर, ये जो जवान जब तैयार होते हैं, पहली एक गोली एक दुश्मन, इस कॉन्सेप्ट पे भी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं? हमारे ट्रेनिंग का और ख़ास तौर से जो वेपन ट्रेनिंग है उसका एक लक्ष्य है कि एक गोली और एक दुश्मन, ताकि जो है लड़ाई के टाइम में और जो डिफ़िकल्ट हालात होते हैं, नक्सलवाद का दौर है, उस दौरान में या बॉर्डर में भी कभी ऐसे हालात आ जाए तो हम अपने अमनेशन को, हम अपने जो भी हमारे पास में असला है उसको बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग है वो इतने ऊंचे दर्जे की होनी चाहिए कि हम अपने जो लक्ष्य है उसको तुरंत हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। हिमालय से भी ऊंचा है और ये अदम्य साहस की कहानी है, गाथा है बीएसएफ के इन कमांडर्स की। जब सामना दुश्मन से होता है तो किस तरह से ये टूट पड़ते हैं दुश्मनों पर, वो तस्वीरें भी आज हम आपको गणतंत्र दिवस के इस खास मौके पर दिखाएंगे। उससे पहले इन कमांडोज पर आप नजर डाल लीजिए किस तरीके से यहाँ पर गर्व से ऊंचा इनका सीना है, मस्तक भी कहीं ना कहीं ऊंचा है और दिल में जज्बा है और एक ही तमन्ना है, माँ भारती की सेवा और देश के दुश्मनों का सफाया। तो कहा जा सकता है कि इन कमांडोज के जोश जुनून को देखकर ही कहीं न कहीं देश के दुश्मन भी कांपते हैं और इसी जो ट्रेनिंग का ये एक हिस्सा भी इसे कहेंगे कि अलग अलग तरीके से इन तमाम जवानों को तैयार किया जाता है। और आप देखें तो हाथों में राइफल्स है और निशाने पर, नज़र पर सिर्फ और सिर्फ दुश्मन नजर आता है और यही साहस कहीं न कहीं बताता है कि भारत के ये जवान हैं जिन पर हमें भी गर्व है और इन्हीं के दम पर हम कहते हैं कि हमारा देश महान है। और इसी कहीं न कहीं यहाँ पर ट्रेनिंग के बाद में किस तरीके से ये तमाम जवान दुश्मनों का सामना करेंगे, यह भी हम आपको दिखाएंगे आज की इस खास सेगमेंट में।
करके वो उस जो टैक्टिकल इम्पोर्टेंस की जो हमारी जगह होती है उस पर कैसे कब्जा करते हैं, उसका एक नमूना है ये। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत चुनौतीपूर्ण होती है और नजर हमेशा दुश्मन की पड़ती है, कब क्या हो जाए इस बात का पता किसी को भी नहीं होता। जी, ट्रेनिंग तो वाकई मायनों में बहुत हार्ड होती है। जब हमारा एक सिविलियन आता है, सिविलियन को एक सोल्जर बनाने में बहुत ही हार्ड परिश्रम करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे एक सिविलियन को अगर ऐसा कुछ अटैक हो जाए तो ऐसा कुछ वो नहीं कर सकता है, लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग वो उस चीज को टैकल करता है और हमारी बताई हुई जो हमारी दी हुई जो ट्रेनिंग होती है उस पे वो सीखने के बाद वो चीज वो कर सकता है जो वो नहीं कर सकता था पहले। जी। ये झाड़ियां आप देख सकते हैं, कटीली झाड़ियां हैं और अमूमन इसी तरह से हर बॉर्डर पर ये तस्वीरें नजर आती है और इन्हीं झाड़ियों के बीच से छुप कर कहीं न कहीं यहाँ पर दुश्मन पर वार करना पड़ता है और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। बीएसएफ के ये जवान किस तरह से दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दुश्मन की टोली पर ये वार करने का एक अलग तरह की तस्वीरें हैं और जोश है, जुनून है और भारत माँ के जयकारे लगाते हुए ये तमाम जवान किस तरह से यहाँ पर पहुँचते हैं, इनकी तस्वीरें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बताती है कि किस तरह का जोश, जुनून और जज्बा है। और इसी पहाड़ी पर, जिस पहाड़ी पर हम मौजूद हैं बीएसएफ के इस ट्रेनिंग सेंटर में, उस पहाड़ी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर झाड़ियां हैं, जंगल है, पूरा वन क्षेत्र है और उसे पार करने के बाद में इस पहाड़ी तक पहुंचे हैं। हालांकि इससे कई गुना ज्यादा ये रास्ता चुनौतीपूर्ण होता है। जब सरहद पर इनकी तैनाती होती है उस वक्त कई तरह के विपरीत हालातों का भी इन्हें सामना करना पड़ता है। हमारे साथ में इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह है, उनसे हम लोग बात करेंगे, जानेंगे कि तो ये ट्रेनिंग काफी कठिन नजर आती है। बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग है। जैसे आपने देखा है कि हमारे जो ट्रूप्स हैं वो किसी भी हालात में, किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में मिलिटेंट का अटैक हो या कोई भी अटैक हो उसको टैकल करने के लिए और उस पे विक्ट्री करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। परिस्थितियाँ कितनी कठिन होती है, धूप है, बर्फीला तूफान है, किस तरीके से देखते हैं आप? परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन होती है क्योंकि आप जानते ही बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इनकी जो डिप्लॉयमेंट है बहुत ही हार्ड एरियाज में होती है। जैसे कि जो माउंटेनियर जो एरियाज होते हैं, माउंटेन्स हो गई और -45 डिग्री के जो तापमान होते हैं, वहाँ भी अपने हमारे जो ट्रूप्स हैं वहाँ पे पोस्टेड हैं, तो वहाँ के हालात को देखते हुए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग होती है। कहते हैं कि दुश्मन कभी कहकर वार नहीं करता है, कितना चौकन्ना और चौकस रहना पड़ता है। देखिए, आपने सही बोला कि जो एनिमी होता है वो कभी भी समय देख करके वार नहीं करेगा आपके ऊपर, कि आपका उनका कोई वार करने का रूटीन नहीं होता है। कभी भी किसी भी वक्त वो वार कर सकता है। उसी को देखते हुए हमें अपने ट्रूप्स को उसी अनुसार ढालना होता है। जीवन पर्यंत कर्तव्य, जी हाँ, इसी मूल सिद्धांत के साथ में बीएसएफ के तमाम जवान डटे रहते हैं, मुश्किल हालातों के बीच में मुस्तैद रहते हैं भारत की सीमा पर, ताकि हम हिंदुस्तान वासी सुरक्षित रहें। आज गणतंत्र दिवस की इस बेला पर हम मौजूद हैं एसटीसी यानी कि सहायक प्रशिक्षण केंद्र बीएसएफ इंदौर में और आज आपको रूबरू करवाएंगे उस पंक्ति के सेनानियों से, उस पंक्ति के वीर सपूतों से जो डटे रहते हैं, मुश्किल हालातों में भी दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस वक्त गणतंत्र दिवस पर ये खास तस्वीरें बंसल न्यूज आपके लिए लेकर आया और खास तौर पर अगर देखें तो एक वीर जवान में कहीं ना कहीं यहां पर भारत मां के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी है और शायद यही वजह है कि अपने परिवार से दूर बीएसएफ के इस परिवार में कहीं ना कहीं ये लोग तैयार होते हैं, एक कड़ी निगरानी के साथ में, एक कड़ी चुनौतियों को निपटने के बाद में कहीं ना कहीं यहां पर तैयारियां पूरी होती है। आज बात कुछ होगी, देश भक्ति के गीत भी गुनगुनाएंगे, कुछ कविताएं भी होंगी, शेरो शायरी का दौर भी चलेगा और साथ में आज भारत मां के जयकारे भी कहीं ना कहीं लगेंगे। तो मेरे साथ आज एक बार नारा लगा दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
ये कहीं ना कहीं जज्बा बताता है बीएसएफ जवानों का कि किस तरीके से यहाँ पर भारत माँ के ये वीर सपूत हमेशा कहीं ना कहीं डटकर मुकाबला करते हैं। सबसे पहले आपको हम लोग बता दें कि यहाँ पर कड़ी ट्रेनिंग होती है और उन कड़ी ट्रेनिंग के बाद में कहीं ना कहीं यहाँ से सीधे तौर पर बॉर्डर पर इन लोगों की तैनाती होती है। ऑफिसर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक जो यहाँ के जवान हैं उन पर निगरानी करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उसके साथ में इस कड़ी चुनौती के बाद में कहा जा सकता है कि दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ये टुकड़ी यहां से सीधे तौर पर बॉर्डर पर रवाना होती है। आइए जानते हैं, सिलसिला आगे बढ़ाते हैं किस तरीके से। सबसे पहले कोई कविता शेरो शायरी अगर कोई करना चाहे तो कौन आज यहां पर शुरुआत करेगा? कोई व्यक्ति, चलिए आपके पास चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? कांस्टेबल शुभम। शुभम जी, किस तरीके से देख रहे हैं आज गणतंत्र दिवस का खास मौका है, क्या कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, आप लोग हमारे साथ में आए हैं, बहुत ही खुशी हो रही है आपके साथ सर। जी, क्या कहेंगे, आज की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे? अपने साथियों का हौसला बढ़ाना किस तरीके से बढ़ाना चाहेंगे? 2 शेर कहना चाहूंगा सर। ना जन्नत की आरजू ना मौत का फिक्र, चाहती है जिंदगी शहीदों में हो जिक्र, खुदा करे मेरे हस्र में ये मुकाम आए, ये तिरंगा मेरे कफन के काम आए। चलिए, ये तिरंगा मेरे कफन के काम आए। देख सकते हैं कितना जोश है, जुनून है और भारत माँ के ये सपूत है। कहा जा सकता है कि मुश्किल हालातों के बावजूद भी डरते नहीं हैं, चाहे वो फिर गर्मी हो, धूप हो या फिर बर्फीला तूफान हो। ले लेंगे जान उसकी जहाँ खेलेंगे अपनी जान पर, ले लेंगे जान उसकी जहाँ खेलेंगे अपनी जान पर, जो उठाएगा आंख हमारे हिंदुस्तान पर। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की हो जिसने हिफाजत हमारी, लहू देकर की हो जिसने हिफाजत हमारी, उस देश के तिरंगे को दिल में बसाए रखना, उस देश के तिरंगे को दिल में बसाए रखना। चलिए, यहाँ पर देश के तिरंगे को बसाए रखना। और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देश भक्ति की ये तस्वीरें साफ तौर पर बीएसएफ के यहाँ पर जो है वो केंद्र पर नजर आती है। क्या कहेंगे, आज गणतंत्र दिवस की ये बेला भी है, किस तरीके से देख रहे हैं? इस बेला पर हम एक शेर सुनाना चाहेंगे आपको। अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, अपनों की इनायत कभी खत्म नहीं होती, और रिश्तों की महक, जैसे कि हम लोग बॉर्डर पे चले जाते हैं तो रिश्तों की महक दूरियों से कम नहीं होती। और जिंदगी में मिल जाए यदि आप जैसे दोस्तों का साथ, जिंदगी में मिल जाए यदि आप जैसे दोस्तों का साथ, तो ये जिंदगी किसी जन्नत से। अगर आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, अगर आंखें बंद हो तो सपने हिंदुस्तान के हों। मर भी जाए तो कोई गम नहीं, मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। चलिए, मिट्टी हिंदुस्तान की, और वाकई में इसी मिट्टी के कहीं ना कहीं ये वीर सपूत है। आज इस गणतंत्र दिवस की बेला पर मैं भी अपने देश के लिए कुछ प्रस्तुति देना चाहूंगा गाने के रूप में। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। धंडमान है हमारी, पहचान है हमारी, इस पे मिटा करो, इस पे मिटा करो। बर्फीली वादियाँ थी, पथरीले रास्ते, कुर्बानी सबने दे दी एक दूजे के वास्ते। इतिहास गा रहा है, सबको बता रहा है, इतिहास गा रहा है, सबको बता रहा है। इस पे मिटा करो, इस पे मिटा करो। भारत के वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ मैं। भारत के वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ मैं। है जख्म भरे सीने में मगर दुश्मन के लिए चट्टान हूँ मैं। भारत के वीर जवान हूँ मैं, खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली। अगर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। जय हिंद।
है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नफरत ना पालो बुरी है आदत, दिल में रखो ख्वाहिश वतन के लिए, दिल में रखो ख्वाहिश वतन के लिए। वतन से प्यारा साथी न है कोई, वतन से प्यारा साथी न है कोई, सनम तिरंगे से अच्छा न कोई। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सर मैं कश्मीर में पोस्टेड हुआ ट्रेनिंग के बाद। क्या बात है। तो सर वहाँ पे कन्वाई जाती है हमारी एयरपोर्ट वगैरह पे। बिल्कुल। तो सर मैं LMG लेके ऊपर खड़ा हुआ था। जी। अब हमारी जो BP जिप्सी थी उसके ऊपर, तो जैसे ही हमारी जिप्सी निकल रही थी तो हमारी जिप्सी होगी 50-60 की स्पीड में। उधर से 2 लड़कियां आ रही थी, वो स्कूटी पे से, उनकी भी 40-50 की स्पीड की रही होगी। सर तो हमने जहाँ तक न्यूज में पढ़ा था या पेपर वगैरह में देखा था वो पत्थर मारते हैं, ऐसा होता है वैसा। तो कश्मीर से भी इंसर्जेंसी का एरिया है। तो इधर से भी 50-60 की स्पीड रही होगी, उधर से भी उनकी। उस जो पीछे वाली लड़की थी उसमें पता नहीं, मैं भी ऊपर खड़ा था, उसने इतने प्यारे से सैल्यूट मारा कि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। वाकई में कहीं ना कहीं यही हौसला है और हर एक हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं इन्हीं के हौसले को सलाम भी करता है। हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक, जीवन पर्यंत कर्तव्य। जी हाँ, ये मूल संकल्प है। इसी संकल्प को लेकर BSF के ये जवान आगे बढ़ रहे हैं। तमन्ना है सिर्फ और सिर्फ देश की सेवा की और हिंदुस्तानियों की हिफाजत की। इसी के साथ गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन केशव मराठा और जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर।